हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकु कुमार चानी आज आपको लेकर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग वेदलपुर में। आज हम एक बहुत ही रोचक जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है पैलिंड्रोम। ठीक है। और आज हम उसी पैलिंड्रोम चेक करेंगे किसके मेथड से आते हैं। आज हम यूज करेंगे एरे डॉट रिड्यूस मेथड। इससे पहले भी हमने कुछ मेथड के बारे में बात करी है। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम पैलिंड्रोम जो चेक करते हैं उसे आज हम एरे रिड्यूस की हेल्प से कैसे चेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, पहले तो समझ लेते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। ठीक है। तो पैलिंड्रोम एक मतलब आप कह सकते हैं, आप वर्ड कह सकते हैं, आप स्ट्रिंग कह सकते हैं, ठीक है, या सेंटेंस कह सकते हैं जो आगे से पढ़ने में और पीछे से पढ़ने में बिल्कुल एक जैसा हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक रेस कार है। तो अगर आप फॉरवर्ड में पढ़ेंगे तो RACECAR है, और अगर आप बैकवर्ड से भी पढ़ोगे तो RACECAR है। मतलब आगे से और पीछे से वो पढ़ने में एक जैसा है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैडम की। मैडम की भी अगर आप रीड करोगे तो सेम पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे फॉरवर्ड से तो MADAM, और लास्ट से पढ़ोगे तो MADAM। यानी अगर आप आगे से पढ़ रहे हो पीछे से पढ़ रहे हो सेम ही है वर्ड का। ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात कर रहे थे हेलो की, तो हेलो कुछ डिफरेंस है, इसलिए वो पैलिंड्रोम नहीं है। बाकी रेस स्टार और मेडल क्या है, पैलिंड्रोम है। तो हेलो क्यों नहीं है। अगर आप आगे से पढ़ोगे HELLO, और अगर आप लास्ट से पढ़ोगे तो OLLH। तो H और O में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। क्यों H और O में डिफरेंस है, वो सेम नहीं है, तो इसलिए वो पैलिंड्रोम नहीं है। आयो बस दोनों दोनों में दोनों, अगर हम आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड से अगर हम दोनों को सेम वर्ड है तो वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है। तो आज हम इसी को चेक करेंगे पैलिंड्रोम को किसकी हेल्प से, एरे डॉट रिड्यूस की मेथड की हेल्प से। ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एरे डॉट रिड्यूस बेसिकली होता क्या है। तो रिड्यूस एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, यानी कि एक कॉलबैक फंक्शन है। तो इसका सिंटैक्स यहाँ दिखाया हुआ है मैंने। तो एरे डॉट रिड्यूस, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जैसे एक्यूमुलेटर, करंट वैल्यू, और बाद में इनिशियल वैल्यू। ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू से ही हमारी जो स्ट्रिंग है, वो स्टार्टिंग वैल्यू है, वो पास होती है इस पर्टिकुलर कॉलबैक फंक्शन में। ठीक है। तो इसका सिंटैक्स आपको देख सकते हो। तो यहाँ तीन चीज़ें हैं। पहली है एक्यूमुलेटर। तो ये एक तरह से स्टोर की तरह होता है कि इसमें हर स्टेप जो आप चलते हो इस कॉलबैक फंक्शन में, उसका जो रिजल्ट होता है वो ये सेव करता है। ठीक है। तो इसमें वो ऐड होता जाता है, इसलिए हम इसे एक्यूमुलेटर कहते हैं। एक्यूमुलेटर मतलब एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट करना मतलब सेव करना, आप ऐसा कह सकते हो। या एक्यूमुलेटर एक तरह की हाथ सेव का भी काम करता है, जिसमें हम हर स्टेप के जो आउटपुट होता है उसे सेव करते हुए चलते हैं। ठीक है। दूसरी आप देख सकते हैं करंट वैल्यू। करंट वैल्यू का मतलब यहाँ से है कि कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ बेसिकली उस एरे की जो करंट वैल्यू है, कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी एलिमेंट है उसकी करंट एलिमेंट जो प्रोसेस होगा उसकी वैल्यू है। ठीक है। और थर्ड में जो पैरामीटर है वह शुरू, वो ये है कि जो हमारा एक्यूमुलेटर है वो बेसिकली उसकी जो इनिशियल वैल्यू है, क्योंकि एक्यूमुलेटर में हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, तो उस चीज को हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू की हेल्प से सेट करेंगे। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी अपने कॉलबैक फंक्शन में। तो रिड्यूस क्या करता है, इन सबको एक एक करके प्रोसेस करता है और आखिर में एक रिटर्न मेथड, एक रिटर्न वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक लॉजिक बनाता है, फिर देखेंगे कि एरर रिड्यूस की हेल्प से हम किसी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम है या नहीं है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमारा अप्रोच क्या हुआ, तो ये अप्रोच है, और इस अप्रोच को हम अपने कोड में भी करेंगे जब हम विजुअल स्टूडियो कोड में कोड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारा तरीका वो है, पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये है कि हम अपने स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे। यानी अपने कैरेक्टर मतलब हर स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर को स्प्लिट कर देंगे ताकि वो एक एरे में चला जाए। ठीक है। दूसरे में हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे, रिड्यूस की तो हम क्या क्या यूज करेंगे, रिड्यूस मेथड यूज करेंगे ताकि हम उस स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग कैरेक्टर है उसे रिवर्स कर पाए। ठीक है, वन बाय वन, ताकि क्योंकि रिड्यूस एक कॉल बैक फंक्शन, तो वन बाय वन हम कैरेक्टर को रिवर्स करते जाएंगे। फिर बाद में हम क्या करेंगे, लास्ट में उनको कंपेयर करेंगे कि अगर हमारी रिवर्स स्ट्रिंग जो रिड्यूस से हमें मिली है और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, अगर वो मैच करती है तो वो पैलिंड्रोम है, और अगर वो नहीं करती है तो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि रिड्यूस और मतलब रिड्यूस की हेल्प से हमें क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और कोड करना स्टार्ट करता है, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझेंगे। ठीक है। तो चलिए चलता है अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया हूँ। तो ये कुछ मेथड है जो हमने पुरानी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी हुई थी। तो एक नई फाइल बना लेते हैं एक और।
तो आज हम चेक करेंगे पैलिंड्रोम यूजिंग रिड्यूस मेथड। ठीक है, मैं रिड्यूस ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक क्लोज कर देता हूँ, पुरानी फाइल है, और इसे भी कर देते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने रिड्यूस मेथड को, पैलिंड्रोम फंक्शन को बिल्ड करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा की तरह एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। मैं इसे थोड़ा फॉन्ट थोड़े बड़े कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। तो फंक्शन में क्या चेक इस पैलिंड्रोम। ठीक है, तो वैसे ही तरह एक स्ट्रिंग लेगा ये फंक्शन। इस फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, एक बाहर एक फंक्शन लूंगा कंट्रोल डॉट लॉग। ठीक है, और इस पैलिंड्रोम, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा। अभी के लिए मैं रे स्टार कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी ही सी है, रे स्टार कर दिया मैंने, तो ये स्ट्रिंग मेरी यहाँ चली जाएगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो था वो था हमें अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है, तो क्या करता हूँ मैं, लेट str स्प्लिट इज इक्वल टू str डॉट स्प्लिट मेथड से हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कैसे देख सकते हैं, कंट्रोल डॉट लॉक कर जब आप करोगे तो आपको str स्प्लिट मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है उससे आपको स्प्लिट दिखाई देंगे कैरेक्टर। कैसे, चलिए दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट किया, तो आप देख सकते हो ये रेस कार हर कैरेक्टर एक स्प्लिट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने क्या यूज़ करा, हमने पहला अप्रोच यूज़ करा, स्ट्रिंग को वो कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इसे क्या करता है, इसे थोड़ा पीछे कर लेता। स्प्लिट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिड्यूस के लिए क्या करूँगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ कांस्टेंट, और रिवर्स ले लेता हूँ। तो अब इस str स्प्लिट पे मुझे रिड्यूस मेथड यूज करना है। ठीक है, और रिड्यूस मेथड में मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ आती है जैसे एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन है, ये जो है आपका एक कॉल बैक फंक्शन है, और इसमें एक इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको अभी दिखा रहा हूँ, बाद में हम इसमें वैल्यू सेट करेंगे। तो एक्यूमुलेटर हो गया, तो करंट वैल्यू हम ले लेते हैं कैरेक्टर। ठीक है, तो करंट वैल्यू जो हम दे देंगे, हर कैरेक्टर को लेंगे, तो हर कैरेक्टर को रिवर्स करना, तो मैंने कैरेक्टर ले लिया। इनिशियल वैल्यू को मैं दे दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो रिवर्स को, तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें रिटर्न करूँगा, और रिटर्न क्या करना है, हमें कैरेक्टर को रिवर्स करते जाना। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर मैं इसके अंदर कंट्रोल डॉट लॉग लगाऊँ, ठीक है, और अगर मैं कैरेक्टर को शो करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो मैं कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा, और मैंने इसमें रिवर्स लगा, मैं हर स्टेप आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले को स्प्लिट स्ट्रिंग को बंद कर देता हूँ और चलाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि आपके कैरेक्टर आ रहे हैं, अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि कंसोल हमने यूज रखा। तो आप देखिए आपका एक एक कैरेक्टर इसमें प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब इस कैरेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्ट्रिंग अपने एक्यूमुलेटर में सेव करना पड़ेगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो चलिए वो करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, तो इसे कंट्रोल लॉग ना करके अब मैं यहाँ से इसे रिटर्न करूँगा। तो मैं रिटर्न लिखूंगा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर याद रखने वाली बात है, उसमें हम अपने कैरेक्टर को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग का है ये, इनिशियल वैल्यू में मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग देगा। ठीक है, तो आप एक्यूमुलेटर में ये कर देंगे। ठीक है, एक्यूमुलेटर में कैरेक्टर को ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसे रिवर्स रिटर्न करते हैं, रिवर्स करते हैं। ठीक है, रिटर्न कर दूंगा, पर हाँ एक चीज़ और है, इसमें देखता है रिवर्स पे हमें क्या मिलता है। ठीक है, पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ कोड को, और फिर रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको रेस का डिफाइनर मिल रहा है और अनडिफाइंड मिल रहा है, कंट्रोल डॉट लॉग है। ठीक है, अब हमें इस रिवर्स वाले जो हमें मिला ये रेस का, ये जो है रिवर्स स्ट्रिंग है। अब हमें ये मैच करना है कि जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग से मैच हो रही है नहीं हो रही है, थर्ड फेज है। तो क्या करना है, मैं लिखूंगा रिटर्न, और ये चेक करवाऊँ कि जो मेरी स्ट्रिंग है, जो मेरी ऊपर पैरामीटर में स्ट्रिंग आ रही है, क्या वो इस रिवर्स से मैच होती है। अगर मैच होती होगी तो वो क्या है, पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये कर दिया। ठीक है, और स्ट्रिंग इक्वल टू करके रिवर्स कर दिया, तो मैंने इस पैलिंड्रोम में रेस का देखा, तो आउटपुट जो होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, पहले मैं इसे रन करता हूँ, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं कैसे कंट्रोल को क्लीन कर लेता हूँ और रन करता हूँ वापस अपने प्रोग्राम को।
तो आप देख सकते हो आपकी स्ट्रिंग ट्रू है, ठीक है। और अगर मैं अपनी स्ट्रिंग को मान लीजिए हेलो हेलो को लेता हूँ, हेलो को लेता हूँ, ठीक है। ये तो आपको पता है कि पैलिंड्रोम नहीं है, तो दोबारा क्लीन करके कंसोल को रन करता हूँ। आप देख सकते हो इस पैलिंड्रोम जो है, रुको एक चीज में डिफरेंस है शायद, मैंने यहाँ कुछ यहाँ एक्यूमुलेटर नहीं है, हम कैरेक्टर प्लस एक्यूमुलेटर करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत आ रहा है आउटपुट आपका, एक्यूमुलेटर प्लस कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूस में थोड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करूंगा, तो आप देख सकते हो आपका फॉल्स, हाँ ये थोड़ी हमने गलत लिख दिया था, ठीक है। तो कैरेक्टर प्लस एक्यूमुलेटर हमने कर दिया, तो आप देख सकते हो फॉल्स आ गया। और वापस अगर हम इसे मैडम करेंगे, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहा था पहले, तो मैडम में कराया करेंगे तो रन करोगे तो आपको सेव नहीं करा था मैंने, और इसे रन करूंगा तो आपको ट्रू मिल रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए कि मैडम में आपको ट्रू मिल रहा है। और जब आप हेलो टाइप करोगे तो हेलो करोगे, ध्यान रखना आपको सेव भी करना है, कि मैंने बिना सेव कर दिया था इसलिए वो आउटपुट आपका गलत आ रहा था। तो मैंने हेलो ले लिया तो ये पैलिंड्रोम नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, देखिए फॉल्स आ रहा है। अब चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने बात करी थी वो थी कि हाँ एक चीज़ और है, इस वन लाइन ऑफ कोड को मैं और थोड़ा अपने कोड को वो करने के लिए ऑप्टिमाइज, तो मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग को जो हमने इसको यूज़ करा तो इसे कॉपी करूँगा डायरेक्ट, ठीक है। और इसे रिड्यूस के आगे लगा दूंगा, पेस्ट कर दूंगा और ये हटा दूंगा, और ये लाइन की मुझे कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस लाइन को हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब जब भी आप इसे रिवर्स करोगे या ये रन करोगे तो वही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं जैसे रन करूंगा तो आप देख सकते हो आउटपुट आपको फॉल्स देखने को मिला, क्यों? क्योंकि आज की जो स्ट्रिंग है वो हेलो है, ठीक है। अगर वापिस आप इसे रेज कार कर दोगे, ठीक है, तो मैं इसे क्लोन को क्लियर कर लेता हूँ, फाइल चाहिए और रन करता है, तो आप देख सकते हो आपको ट्रू मिला। तो चलिए एक बार अप्रोच हम लॉजिक हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करा, जिसमें कि हमने हर कैरेक्टर को एक एरे वाइज कैरेक्टर इंडिविजुअल एरे में बदला, और एक एक कैरेक्टर को, उसके बाद हमने उसे रिड्यूस करा, जिसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक एक्यूमुलेटर होता है, एक करंट वैल्यू होता है, एक होता है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू एक्यूमुलेटर वो होता है जिसमें हम जब हर उस पर वैल्यू चलेगी तो वो क्या होगा, सेव होगा कैरेक्टर, जो आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग के कैरेक्टर को स्प्लिट करके जो एरे बनाया था उसके जो कैरेक्टर प्रोसेस होगा वन बाय वन रिड्यूस मेथड के अंदर, वो हमने यहाँ से लिया। फिर बाद में हमने नीचे वाले की एम्प्टी स्ट्रिंग ली, तो कैरेक्टर प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड होती जाएगी, और बाद में आपकी पूरी की पूरी रिवर्स स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। और मैंने आपको कंट्रोल में भी ये चीज दिखाई है, ठीक है। अब स्ट्रिंग, अब ये चेक करता है नहीं, थर्ड में हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है क्या वो रिवर्स से मैच करता है, नहीं करता। रिवर्स से मैच नहीं करता है, अगर वो नहीं करता है तो फॉल्स आएगा, और करता है तो ट्रू होगा। यानी ट्रू का मतलब है पैलिंड्रोम है, और रिवर्स का मतलब फॉल्स का मतलब पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये था कुछ कि ये था कि कैसे पैलिंड्रोम को हम रिड्यूस मेथड की हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो मैंने कुछ स्लाइड भी बनाई है ताकि कैसे प्रोसेस होता है रिड्यूस मेथड के अंदर, वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो स्लाइड की तरफ। आई होप तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि कैसे, मतलब हर वर्ड कैरेक्टर वाइज दिया है, जो हमने अभी एरे रिड्यूस के बारे में बात करी। तो मैंने करंट वैल्यू एक्यूमुलेटर और उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या डॉट वो हमने किया हुआ है। आप देख सकते हैं हर कैरेक्टर आप पे जाएगा, और एक्यूमुलेटर एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमने जो इनिशियल वैल्यू में पास किया था अपने रिड्यूस कॉलबैक फंक्शन के अंदर, उसके बाद आपको आर मिलेगा। फिर रेस कार ऐसे आपको दिया हुआ है, ऐसे हर एक वर्ड को इसने क्या किया, एक्यूमुलेट करता जाता है, और आपके आखिर में आपकी रिवर्स स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो जाती है। तो आखिरी में जो आपकी रिवर्स स्ट्रिंग है, अगर आपकी वो मेन स्ट्रिंग से मैच होती है तो आफ्टर ये पैलिंड्रोम मिलता है, ठीक है। अब ये कुछ लाइव एग्जांपल्स भी मैंने इसमें दिखाए हुए हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि हम रिड्यूस की हेल्प से कैसे है। तो ये कुछ लाइव एग्जांपल्स है, जैसे रेस कार है, मैडम है, लेवल है, तो ये क्या है, एक पैलिंड्रोम है। और अगर पैलिंड्रोम जैसे हेलो हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिखाए होंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद कुछ हैंडलिंग केसेस है, कि सबसे बड़ी बात है कि हैंडलिंग केसेस, एज केसेस भी हमें कवर करने पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि जो स्पेस आ जाता है आपके स्ट्रिंग के बीच में, या फिर या कोई आप लोअर केस कैरेक्टर या अपर केस कैरेक्टर की होती है, तो सबसे पहले हम इस हैंडल करते हैं एज केसेस को। हालांकि मैंने की है तो मैं आपको बता देता हूँ।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को क्लीन करेंगे। ठीक है, तो क्लीन कैसे करेंगे, हम उसमें से उनकी केस यानी कोई छोटा या बड़ा होगा तो उन्हें लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम उससे कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी एम्प्टी स्पेस होगा अगर उस स्ट्रिंग के बीच में, तो उसे रिमूव करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम डॉट रिप्लेस मेथड यूज करके कुछ भी खाली, कुछ भी यूनिकोड कैरेक्टर या कोई कोई भी एम्प्टी स्पेस होगा तो उसे क्लीन करेंगे। ठीक है, जब जब हमारे पास जो क्लीन स्ट्रिंग है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, तो हम उसे क्लीन पे हम ये अपना स्प्लिट मेथड और रिड्यूस कॉलबैक फंक्शन यूज करके चेक कर सकते हैं कि क्या है नहीं है। आप नीचे कुछ मेथड देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ कुछ 3 एग्जांपल आपको दिए हैं, जैसे अ मैन, अ प्लान, अ कैनाल, अनावा। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो इसे जब हम क्लीन करेंगे तो हम जब इसमें से स्पेस रिमूव करेंगे तो ये भी एक तरह का स्पेस इग्नोर हो जाएंगे, केस इंसेंसिटिव है, कोई कब प्लेन हो जाएंगे। ठीक है, तो लोअर केस में कन्वर्ट होंगे, और जो डॉट रिप्लेस मेथड के अंदर में कोई भी स्पेस होगा तो उसे रिमूव किया है। तो उसमें ये हैंडलिंग एज केसेस भी करने बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आपके, अगर आप ये नहीं करेंगे तो कई बार वो स्ट्रिंग आपको पैलिंड्रोम या मतलब कि वो उसमें इश्यू आ सकता है आपको। तो ये केस आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, वह कुछ केसेस हैं, और वॉज इट अ कार और पैट आई सॉ और रेस कार, कुछ आपके एग्जांपल एज केसेस कैप्चर करे गए। ठीक है, अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन था कि एक सिंपल सवाल है, जब हमारे पास रिड्यूस क्यों यूज करें जब ऑलरेडी हमारे पास रिवर्स मेथड है। तो रिवर्स वाला तरीका जो होता है वो सबसे बड़ा इजी एडवांस होता है। आप देख सकते हैं रिवर्स में स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट डॉट रिवर्स डॉट ज्वाइन करके हम स्ट्रिंग को चेक कर सकता हूँ। ठीक है, ये पढ़ने में आसान लगता है, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये जो एरे है, एरे डॉट, ये जो एरे होता है वो क्या होता था, वो म्यूटेट हो जाता है, मतलब वो बदल जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन का साइड इफेक्ट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एरे क्या होता है, म्यूटेट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो रिड्यूस वाला मेथड है उसमें एरे कुछ नहीं बदलता, बस हाँ ये है कि वो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन तो क्योंकि ये प्योर फंक्शन है और इसमें कोई म्यूटेशन नहीं होता, मतलब इसमें कोई एरे चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि रिड्यूस की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि वो म्यूटेट नहीं होता, वो प्योर फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोडिंग, तो अगर कई बार कोडिंग इंटरव्यू में जब आप रिड्यूस मेथड यूज करता है तो इंटरव्यू आपको बहुत ही, आपको एक आप इम्प्रेस कर लोगे, क्योंकि रिड्यूस मेथड फंक्शनल तो से ये पता चलेगा कि रिड्यूस मेथड आपने जो यूज किया है, आपको पता है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आप जानते हो, तभी आपने ये मेथड यूज किया। ठीक है, तो तो आप कुछ बातें ले लेते हैं इस वीडियो से। तो सबसे पहले हमने आज देखा कि जो स्ट्रिंग आगे या पीछे एक जैसी होती है, जैसे रेस, कार, मैडम, ये लेवल, तो सब पैलिंड्रोम होती है। रिड्यूस का तर्क, जो रिड्यूस लॉजिक जो है वो ये है कि एक्यूमुलेटर के आगे कैरेक्टर प्लस एक्यूमुलेटर, इसे स्ट्रिंग रिवर्स हो जाती है। इनपुट में हमें सबसे पहले लोअर केस करना पड़ेगा, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर को हटाने के लिए हमें, ताकि हमें रिजल्ट जो है आउटपुट सही मिले। अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर कंपेयर करने से पहले वो सब रिमूव हो सकते हैं। और रिड्यूस क्यों यूज होता है, क्योंकि वो प्योर फंक्शन होता है, म्यूटेट नहीं होते, और ये बताता है कि आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग की अच्छी तरह नॉलेज है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एरे डॉट रिड्यूस मेथड से पैलिंड्रोम कैसे चेक किया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगले जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल छूटे नहीं। इस वीडियो पर तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहिए। हैप्पी कोडिंग, थैंक यू।